वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। इससे पहले सना आरिफ हमारे साथ मौजूद थी। आज हम एक और ज़बरदस्त नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी देते चलूँ। जब आप 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, ए लेवल्स के करीब होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आपने अपना कैरियर किस तरह से चूज़ करना है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम हमारे ज़माने में भी होता था, इस ज़माने में भी होता है कि आप बस बचपन में ये कह देते हैं कि मैंने जहाज़ उड़ाना है, या फिर पायलट जिसको कहते हैं, या फिर मैंने डॉक्टर बनना है या वकील बनना है। लेकिन दो तीन शोबे जो हैं वो ज़्यादा माने जाते हैं। एक्चुअल में आपको पता नहीं होता कि आपकी जो स्किल्स हैं वो किस शोबे में आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस हवाले से एक बहुत ही शानदार ऐप बनाई है हाशिर एहतशाम ने, जो कि आपको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बताएगी और आप किस तरह से अपने कैरियर को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तो इस तरह की बहुत सारी ऐप्स होंगी गजल, लेकिन एहतशाम को आज हमने इस वजह से बुलाया कि इनकी जो ऐप है वो AI लिंक्ड है। बिल्कुल। और AI के जरिए आपको रीसेंट अपडेट्स भी देती रहेगी कि क्या कुछ चेंजेस हुई हैं आपकी फील्ड में। बिल्कुल। तो हाशिर से ही पूछते हैं कि वो किस तरह से इनोवेशन लेके आए हैं और क्या इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं मजीद आगे इन फ्यूचर भी। हाशिर वेलकम। सोच मैं आपको हसनैन की तरफ से बोलूँ क्योंकि मेरी ईद तो खत्म हो चुकी है। ईद मुबारक। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ऐप लॉन्च की है, किस तरह से ये ऐप है, कैसे हमें इस तक एक्सेस हमारी हो सकती है हर नौजवान की? तो बेसिकली ये ऐप रिसोर्स हंग्री बिल्कुल नहीं है। यानी ये किसी भी जगह पर सिर्फ इंटरनेट और कोई भी एप्लीकेशन आप इसको चलाने के लिए आपके पास फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सिर्फ एक डिवाइस होनी चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हगिंग फेस एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट AI प्लेटफॉर्म है, उस पर सारी ऐप्स पब्लिश होती हैं ये वाली। अच्छा। तो वहाँ पर वेरीफाइड स्टेटस के साथ मेरी ये ऐप पब्लिश्ड है। इसका नाम करियर कंपस है। अब इसके नाम में ही सारा इसका राज छुपा है। जैसे कि आप देखते हैं कि कंपस आपको डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ वेस्ट इस तरह सारी डायरेक्शन बताता है आपको, उसी तरह ये करियर की आपको डायरेक्शन बताता है। जिस तरह आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देखे होंगे ChatGPT के, वो आप उनसे ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, वो आपकी बात का जवाब देते हैं। तो मेरी ऐप भी जो है इसी तरह आपको करियर की गाइडेंस देती है। जब आप उसके अंदर एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में अपने मार्क्स, ग्रेड्स 6 महीने के या साल के हैं, अपने बोर्ड के मार्क्स हैं, वो अपलोड करते हैं आप, तो फिर वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके देती है कि आपका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, कि बच्चा जो किस फील्ड में उसका साइकोलॉजिकली माइंड उसका किस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। फिर वो बताते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो पाकिस्तान में वो प्रोग्राम ऑफर करती हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन कंपनीज कौन सी हैं जो पाकिस्तान में मतलब सारी इंफॉर्मेशन उस ऐप में है, सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन नहीं भी होगी तो वो AI से लिंक्ड है, तो वो आपको इन डिटेल देता रहेगा। अच्छा खवातीन उज़्ज़त, एक बात मैं आपको बताना भूल गया हाशिर के हवाले से। हाशिर राइट नाउ ईद है और हाशिर ईद पे वायरल बॉय बने हुए हैं। इससे पहले इनकी स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि इनके कुछ 100 के करीब या 1700 के करीब इनके आई थिंक यूजर्स थे, लेकिन एकदम से जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हाशिर की पिक्चर्स लगी, हाशिर के प्रोजेक्ट्स की पिक्चर लगी, तो उसके बाद हाँ हाशिर थोड़ा सा शॉक भी हो गए। हाशिर ये बताइएगा ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी इस तरह से है कि DHA ने मेरा पोस्ट किया था कि हमारे बच्चे ने ये एप्लीकेशन बनाई है और हमारे बच्चों को ये हेल्प कर रही है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वहाँ से फिर बाकी मीडिया के पेजेस जो होते हैं इंस्टाग्राम के, उन्होंने रीच किया और फिर मुझे जो है ना पोस्ट करना शुरू किया। तो बेसिकली स्टार्ट वहाँ से हुई रिकग्निशन। क्या आपने सोचा था कि आप इतने ज़्यादा वायरल हो? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा था बस अपने कुछ एरिया में लोगों की हेल्प हो जाए, कुछ मेरे दोस्त हैं वो भी करियर सही से गाइडेंस ले सकें। तो मुझे नहीं पता था कि इतना फिनोमिनल ये सब कुछ हो जाएगा। तो क्या आपके रिमार्क्स से आपकी फैमिली के, जब आप वायरल होने के बाद जब आपने बताया अपने पेरेंट्स को, इतनी अच्छी ईद गुजरी है इनकी? वो सारे कह रहे थे कि योर ईद इज ईदिंग नाउ। बिल्कुल एग्जैक्टली। किसी ने ईदी तो नहीं मांगी कि यार वायरल हो गया अब ईदी दे दो? नहीं, बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि अब तो सेलिब्रिटी बन गए, अब तो ईदी बनती है, अब तो तुम हमें ईदी दो। हम लोग तो कोई 2 दिन भी छोटा है तो वो भी कह रहा है अब तो मैं तुमसे छोटा हूँ, ईदी दो मुझे। अच्छा, ये अक्सर होता भी है। एक दिन मैं देख रहा था पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर था, तो उसने हसन नवाज जिन्होंने एक सेंचुरी लगाई, तो हसन नवाज के 1400 से 1500 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने बेगम को बताया, मैंने कहा देख लो 1400 फॉलोअर्स हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखना। जब उन्होंने सेंचुरी लगाई तो थोड़ी देर बाद मैं उसको बताया, मैंने कहा यार ये 30 के क्रॉस कर रहा है, 40 के क्रॉस कर रहा है। और ये वाली फीलिंग्स मेरा ख्याल है कि जिस बंदे के ऊपर गुजरी होती है उसको ज्यादा होती है ना। तो कैसी फीलिंग्स थी? मतलब मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया। मुझे एक दिन तक तो लग रहा था पता नहीं मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ, अभी मैं उठ जाऊंगा ना। मतलब कि लोग मुझे पोस्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि ही इज़ द फ्यूचर अरफा करीम, इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग भी हैं। तो मुझे तो मतलब ना वो इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये सर रियल है, ये रियल है ही नहीं। तो फिर लेकिन ये रियल ही था। आखिर में ये बताएं मुझे हाशिर कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं, मेरा एक्चुअली ड्रीम ये है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं
पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, प्राइम मिनिस्टर, अगर वो इसको सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ ये ऐप पूरी डिप्लॉयड है और इसका सारा कुछ सेट है और स्केलेबल भी है कि लार्ज स्केल पे पाकिस्तान के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में चल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो अगर वो इसको फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फंड तो नहीं, इसी तरह से भी ये चल सकती है, बस सपोर्ट करते हैं और इसके बारे में लोगों को बताते हैं, तो ये सारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स में चलेगी। एग्जैक्टली, इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हाशिर आप इस तरह के काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हाशिर, क्योंकि 2-3 दिन पहले वायरल हुए तो पहली दफा आपको किसी मॉर्निंग शो में नजर आ रहे हैं, इसके बाद आपको ये नजर भी आते रहेंगे और इसी तरह से अपनी आपकी जो कामयाबी है आप इनको समेटते रहें। खवातीन हज़रात, मुझे और गजल को इजाजत दीजिए। आज के सुबह की सोच से इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।